जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आपने भी कोई ड्रीम, कोई सपना, कोई गोल बनाया ना और उस गोल को आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन फिर आप ये सोचते हो ना कि काश मुझे इस गोल को पूरा करने के लिए ना कोई एक शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए ना जिसे मैं उसे करके जीवन में कामयाब और सफल हो जाऊं। साथियों, अगर ऐसा आप भी सोचते हो ना तो वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो का पूरा वॉच करना, फुल देखना, और साथियों सारी सोच को बदल देगा ना, और आपको काम करने के तरीकों में भी बहुत बदलाव लाएगा। साथियों, क्या होता है ना, जब हम कोई ड्रीम, कोई सपना, कोई भी गोल बनाते हैं ना, तो हम जब उसके लिए काम करना चालू करते हैं ना तो हमें तकलीफ होती है, हमें दिक्कतें होती हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि यार ये काम कितना कठिन है। क्योंकि उसका रीजन क्या होता है ना कि वो काम हमको नहीं बनता है। लेकिन साथियों, वही काम अगर क्या आपको बनता होता ना तो साथियों वो काम आपको बड़ा नहीं लगेगा, वो काम आपको भारी नहीं लगेगा और उसी काम को करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है और आप जीवन में कामयाब और सफल होना चाहते हो, लेकिन साथियों आप एक बात को याद रखना ना कि आज जो भी जीवन में कामयाब हुआ, जो भी जीवन में सफल हुआ ना साथियों, उसको भी वो काम नहीं बनता रहा होगा, लेकिन उसने उस काम को बार बार प्रयास करके, बार बार कोशिश करके उस काम को सीख लिया और वो काम आज उसको बनने लगा है। साथियों, अगर आपको भी कोई सपना, कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल आपने बनाया है ना और आप ये सोचते हो ना कि मैं इसको किसी शॉर्टकट से, किसी फार्मूले से, किसी ट्रिक से इस सपने को पूरा कर लूंगा ना, साथियों हो सकता है ना कि आप पूरा जीवन शॉर्टकट के चक्कर में रह जाएंगे, लेकिन कभी भी जीवन में कामयाब और सफल न हो जाए। क्योंकि साथियों जीवन में कामयाबी के लिए, जीवन में सफलता के लिए और सक्सेस का साथियों कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस के लिए अपने काम पर आपको डूबना होगा, उस काम को आपको इतने बार करना पड़ेगा ना कि साथियों आपको वो काम बनने लगे। क्योंकि जब तक आपको काम नहीं बनेगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको काम बनने लगेगा ना, आप उस काम पर कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, बार बार मेहनत करते रहोगे ना, वो काम आपको बनने लगेगा। आप उस काम को सीख लोगे और सीख करके जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो, जीवन में कामयाब हो सकते हो, जीवन में सफल हो सकते हो। लेकिन अगर आप भी ना शॉर्टकट के चक्कर में बैठे हो ना साथियों, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन आपको पछतावा होगा। लेकिन कभी भी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, और कोई शॉर्टकट अगर मिल भी गया ना साथियों, पूरा जीवन आप उससे कामयाब नहीं रह सकते हो। क्योंकि अगर आज विराट कोहली क्रिकेट में इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं ना, क्रिकेट में इतना कुछ किया है ना साथियों, किसी शॉर्टकट से नहीं किया उन्होंने। उसके लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, इतनी कोशिश की, इतनी प्रैक्टिस की ना कि साथियों आज वो इस स्तर पर पहुंचे, आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और हम आप क्या सोचते हैं ना कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट मिल जाए ना जिससे हम कामयाब और सफल हो जाएं। साथियों, कामयाबी शॉर्टकट से नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए साथियों खुद को उस काम के प्रति लगाना पड़ता, खुद को उस काम के प्रति झोंकना पड़ता है, तब जाकर जीवन में कामयाबी और सफलता मिलती है। आपको क्या लगता है कि आज अमिताभ बच्चन महानायक है तो ऐसे ही बन गए होंगे? वो भी कोई सोचते कि यार मुझे तो एक्टर बनना है, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई मुझे ऐसा शॉर्टकट बता देना कि मैं जल्दी जाकर एक्टर बन जाऊं। साथियों, उन्होंने कितनी चप्पलें घिसी होंगी उस महानायक तक पहुंचने के लिए, कितना उन्होंने तकलीफों को सहा होगा ना साथियों, उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। अगर आपने कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल, कोई भी सपना बनाया ना साथियों, आप शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप शॉर्टकट के भरोसे बैठे रहोगे ना, पूरा जीवन शॉर्टकट खोजने में निकल जाएगा ना, लेकिन कभी भी आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। तो फिर आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा ना, यार जब कोई शॉर्टकट नहीं है तो सफलता मुझे मिले ही कैसे? मैं कैसे कामयाब हूँ, कैसे सफल हूँ, मैं किससे पूछूं? साथियों, मैं भी ये भी आपको बताऊंगा कि आप जीवन में कामयाब और सफल कैसे हो सकते हो। साथियों, अगर आपको सफलता चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, तो पहला फार्मूला, अपने काम पर आप डूब जाओ। साथियों, अपने काम को आप इतनी लगन, इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी से करो ना कि साथियों आप जीवन में आपको ऐसा महसूस होने लगे ना कि अब मैं जीवन में कामयाब और सफल हो सकता हूं। जिस दिन आप अपने काम में इतना आप डूब जाओगे ना साथियों कि आपको बेवजह की चीजों पर, बेवजह की चीजों के बारे में सोचने का आपको टाइम ही ना मिले, आपके माइंड में केवल और केवल अपने ड्रीम, अपने गोल के अकॉर्डिंग ही चीजें आए। जैसे आपने किसी फील्ड के लिए कोई भी गोल डिसाइड किया है साथियों, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी फील्ड के बारे में सोचना है, केवल अपना माइंड उसी फील्ड के लिए लगा देना है, अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत, सारी एनर्जी उसी काम को पूरा करने के बारे में सोचना है। और जिस दिन साथियों
आप ये करना चालू कर दोगे ना, आप अपने काम को इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत से करना चालू कर दोगे ना साथियों, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप यही शॉर्टकट के चक्कर में बैठे रहोगे ना साथियों, पूरा जीवन आपका ऐसे ही निकल जाएगा टाइम पास मनोरंजन करते हुए ना, लेकिन कभी भी जीवन में आप कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे साथियों। और हमें सेकंड हैबिट जो कामयाब होने के लिए अपनाना ना साथियों, जो भी काम हमें मुश्किल लगता है, जो भी काम हमें कठिन लगता है यार ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये हमारा वीकनेस पॉइंट है। क्योंकि रीजन क्या है ना कि हमें वो काम नहीं बनता है, और वो काम जब हमें नहीं बनता है ना तो वो काम हमें कठिन लगेगा, वो काम हमें बड़ा लगेगा, वो काम हमारे बस का नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उस काम को सीखना चालू कर देंगे, हम प्रयास करेंगे कि साथियों मुझे इस काम को सीखना है, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, खुद से पूछूंगा और मैं नई नई तरकीब अपनाऊंगा, नई नई चीजें अपने में ऐड करूंगा, यार मुझे इस काम को पूरा करना है, इस काम को मुझे सीखना है। और जब साथियों मैं ये चीज सोचना चालू करूंगा ना और ये प्रयास करना चालू करूंगा ना साथियों, वो काम मुझे बनने लगेगा ना, और वो काम मुझे मुश्किल जो लगता था ना वो आसान हो जाएगा। क्योंकि आज मेरे बहुत से मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, किसी न किसी फील्ड का उनका ड्रीम है, उनका सपना है। लेकिन फिर साथियों उनको ऐसा लगता है ना कि यार ये काम बहुत कठिन है, और वो इस काम को इसलिए छोड़ देते हैं ना कि वो काम कठिन है, मुश्किल है। फिर दूसरा काम सोचेंगे ना, वो काम भी उनको कठिन लगेगा, मुश्किल लगेगा। लेकिन साथियों आप एक बात याद रखना, जहाँ पे ड्रीम और जहाँ पे गोल शब्द लगा हुआ है ना साथियों, वो काम आसान नहीं होते, वो काम मुश्किल है, तभी वो ड्रीम है। अगर वो आसान हो ना तो फिर साथियों कोई इसको अपना ड्रीम नहीं बनाएगा। क्योंकि सरल चीजों कोई अपना ड्रीम और अपना गोल नहीं बनाता। गोल का मतलब ही है जो काम हमें भारी लगे, जो काम हमें मुश्किल लगे, और जिस काम को करने में हमें तकलीफ होना साथियों, वही सच्चा ड्रीम है, वही सच्चा गोल है। और उसी गोल के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसी गोल के लिए हमें सीखना पड़ेगा। और साथियों आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। कई बार क्या होता है ना कि आज मेरे बहुत से मित्र हैं, वो कोई सपना, कोई ड्रीम, कोई भी अपना एक एम बना लेते हैं और उसके लिए प्रयास करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो है ना, जब बार बार प्रयास करते हैं और कोशिश करते रहते हैं तो साथियों वो काम उनको नहीं बनता है, वो काम वो प्रयास करते रहते हैं और वो काम उनको नहीं आता है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं ना कि कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है काम मेरे बस का ही नहीं है। लेकिन साथियों अगर कोई भी काम आज आपको कठिन लग रहा है ना, काम आज आपको बड़ा लग रहा है, आज भारी लग रहा है, उसका रीजन क्या है ना कि आपने उस काम के लिए खुद को तैयार नहीं किया, अपने आप को उस काम के लायक आपने बनाया नहीं है। क्योंकि साथियों कोई काम हमें भारी तब तक लगता है ना जब तक हमारे अंदर उस काम को करने की हैबिट नहीं है, जब तक उस काम को हमने सीखने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन जिस दिन हम उस काम को सीखने का प्रयास करेंगे और उस काम को सीख करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ना साथियों, तो वो काम हमें आसान लगने लगेगा और वो काम हमें सरल लगने लगेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ काम को कठिन समझ के और ये सब समझ कर छोड़ते रहेंगे ना साथियों, पूरा जीवन हम गोल डिसाइड नहीं कर पाएंगे, पूरा जीवन हम सपने डिसाइड नहीं कर पाएंगे, पूरा जीवन इसी तरह पे चैलेंज को देख देख करके साथियों हम छांटते रहेंगे ना, और कभी भी जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। आपको अगर कामयाबी चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपने कोई ड्रीम, कोई सपना बनाया ना साथियों, ज्यादा नहीं, आप 1% बेहतर बनो। हर दिन आप 1% बेहतर बनने का प्रयास करोगे ना साथियों, महीने में 30% बेहतर हो जाओगे। और साल में 365 दिन होते हैं। अगर साथियों आपने मन लगाकर 365 दिन प्रयास किया ना साथियों, उस काम को आपको बनना ही होगा, वो काम आपको सरल लगने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा वो काम मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, उस काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। क्योंकि साथियों कोई भी सफलता, कोई भी कामयाबी ने साथियों प्रयास करने से ही मिलती है। जब आप बार बार प्रयास करोगे, कई बार प्रयास करोगे ना साथियों, तो जो सपने आपको कठिन लग रहे हैं, जो ड्रीम आपको बड़ा लग रहा है ना साथियों, वो सब कार्य, सारे काम आपके मुट्ठी के अंदर आ जाएंगे और सारे सपने ना साथियों आपको आसान लगना चालू जाएंगे। और साथियों अगर आपने किसी फील्ड के लिए कोई ड्रीम, कोई गोल बनाया ना साथियों, तो आपको अपने फील्ड के लोगों के लिए साथी जुड़ना है। आपकी जो मित्रता है, जो भी है, आप उनसे कुछ सीख रहे हो, अपना टीचर मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फील्ड के लोग ही होना चाहिए। आपने जिस फील्ड के लिए आपने कोई भी सपना बनाया ना, उसी फील्ड के लोगों को आपको सुनना है, उन्हीं फील्ड के बारे में जानना है और उन्हीं के फील्ड के लोगों से आपको सीखना है। ऐसा नहीं साथियों कि आपने सपना किसी और फील्ड का बनाया है ना और आप किसी और से सीख रहे हो, किसी और फील्ड के बारे में जानकारी ले रहे हो। साथियों इस तरह में कामयाब होना कठिन हो जाएगा। और साथियों हमें
जो हमारा सबसे कमजोर पॉइंट होता है, उसमें सबसे हमारी गलत हैबिट होती है, हमारा वीकनेस पॉइंट होता है ना, वो है हमारी आदतें, जो हमारी कामयाबी में बाधा बनती है, जो हमारी सफलता में सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा करती है ना, वो हमारी आदतें। क्योंकि साथियों सफल लोगों ने सफल आदतों को अपनाकर जीवन में कामयाब और सफल हुए हैं, और जो गरीब हैं, जो असफल हैं, उन्हें साथियों उन सफल आदतों से डर लगता है। उन्हें बदलाव, खुद के ऊपर बदलाव करना उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें कठिन लगता है। लेकिन साथियों कामयाबी के लिए साथियों खुद को बदलना होगा। अपनी सोच, अपने काम करने का तरीका, अपनी दिनचर्या, अपना सब कुछ आपको बदलना होगा। क्योंकि साथियों अगर दूध को दही बनना है, उसमें से घी निकालना ना साथियों, तो उसको परिवर्तित होना पड़ता है, खुद को अपने आप को जलाना पड़ता है। क्योंकि साथियों अगर दूध ऐसे ही सिंपल रखा रह जाए ना, और आप सोचे कि मुझसे घी और मक्खन निकालो ना साथियों, पूरा जीवन आप इंतजार करते रहोगे ना, लेकिन कभी भी नहीं निकलेगा। लेकिन जब उसको एक हाई टेम्परेचर में आप गर्म करोगे ना साथियों, उसको उबालोगे, उसको बदलोगे आप, तब जाकर साथियों आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी। इसी प्रकार अगर साथियों आप जीवन में कामयाब और सफल होना चाहते हो ना, आप साथियों सबसे पहली बात, आप शॉर्टकट के भरोसे मत बैठना। आप आज से ही यह सोच लेना कि इस काम को मुझे पूरा करना है, और इस काम को पूरा करने के लिए मुझे जितना तकलीफ सहना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, जितना लोगों की बातों को सुनना पड़े, मैं सब कुछ सुनूंगा, मैं सब कुछ सहूंगा, लेकिन अपने सपने को एक दिन पूरा करके जरूर रहूंगा। और जिस दिन आप ये ठान लोगे ना साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ ना साथियों, आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट चक्कर में बैठे रहोगे ना साथियों, पूरा जीवन शॉर्टकट खोजने में निकल जाएगा ना, लेकिन कभी भी आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। तो साथियों अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, और आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथियों आपको वीडियो से क्या प्रेरणा मिली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।